नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी नई अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के भी जवाब लेने वाले हैं, जो कि इस वीडियो के लास्ट में होगा। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप इस समय एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम के रहने वाली है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहाँ पर फ्रांस और यूके के बीच में फ़्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने यूके से आने वाले सभी यात्रियों के ऊपर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन अब यहाँ पर फ्रांस की गवर्नमेंट फिर दोबारा से उस पाबंदी को ख़त्म कर रही है, जिसके बाद अब सभी लोग यूके और फ्रांस में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर फ्रांस की गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि ये रिस्ट्रिक्शन केवल ऐसे लोगों के लिए ही हटाई जा रही है जो कि फुली वैक्सीनेटेड होंगे। यदि कोई पैसेंजर जिसने कि वैक्सीन नहीं लगाई हुई है, यदि वो फ्रांस में आता है तो उसको फ्रांस में आने के बाद 10 दिन कंपलसरी क्वारंटीन में रखा जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पर भारत में लॉकडाउन को लेकर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बीते कल यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करी थी और इस मीटिंग में किसी भी लॉकडाउन को लेकर फैसला नहीं लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी खबर है। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से उस मीटिंग के बाद 2-3 ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि हम सभी लोगों को पता है कि कोरोना वायरस से कैसे निपटना है। सो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारत में कोई भी लॉकडाउन को लागू नहीं किया जाएगा और हम सभी लोगों को घरों में रहकर सुरक्षित तरीके से इस कोरोना वायरस से बचकर रहना है। फ्रेंड्स, अगली खबर की जानकारी ले लेते हैं, जिसके अनुसार इस समय एविएशन सेक्टर में बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस हो रहा है, जिस कारण से एविएशन सेक्टर में मैन पावर की कमी देखी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस है, इस बार का कोरोना वायरस ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोगों को ये प्रभावित कर रहा है और बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं। आपको बता दें कि डेल्टा एयरलाइंस ने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि उसके तकरीबन 8,000 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको इस समय कोरोना वायरस हो चुका है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी से जान लेते हैं। आपको बता दें कि गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी अपना 3,600 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आने वाली थी, लेकिन ओमिक्रॉन के चलते ये आईपीओ अभी होल्ड पर है। और यहाँ पर कंपनी का प्लान है कि एक बार जब कोरोना वायरस कंट्रोल में हो जाएगा तो उसके बाद फिर दोबारा से कंपनी इस आईपीओ को लॉन्च करेगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर कतर एयरवेज से भी जान लेते हैं। तो इस समय कतर एयरवेज कई नई डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। अभी की जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार कतर एयरवेज नाइजीरिया के लिए भी अपनी फ़्लाइटों को चालू कर चुकी है। कतर एयरवेज नाइजीरिया के 2 नए डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रही है। कतर एयरवेज इन फ़्लाइटों को मार्च महीने में चालू करेगी, लेकिन इनकी बुकिंग अभी से चालू हो चुकी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर बीएफएस ग्लोबल के माध्यम से सामने आ रही है। बीएफएस ग्लोबल से ऐसी जानकारी सामने आई है कि वो इस समय अपने कई सारे वीज़ा अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते थे या फिर दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना चाहते थे जहां पर आप बीएफएस ग्लोबल से यदि आपको वीज़ा की सर्विस लेनी थी, तो यहां पर बीएफएस ग्लोबल अपनी कई सारी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर रहा है। इसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की जानकारी लेने के लिए आप एक बार बीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर अवश्य ही विजिट कर लें। इसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से भी जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अब रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की फैसिलिटी जो है वो टर्मिनल 3 के डिपार्टमेंट लेवल पर फोरकोट एरिया में शुरू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप ये ट्वीट देख सकते हैं जहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो अब आपको केवल 10 से 15 मिनट में मिल सकता है। इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि इसकी टेस्टिंग की फैसिलिटी टर्मिनल 3 के फोरकोट एरिया में शुरू हो गई है। आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे देश जो हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट को नहीं मानते हैं, जिसके लिए आपको पीसीआर टेस्ट कराना पड़ता है। पीसीआर टेस्ट भी 2 तरीके का होता है, एक रैपिड पीसीआर टेस्ट और दूसरा होता है नॉर्मल पीसीआर टेस्ट। रैपिड पीसीआर टेस्ट कराने के लिए आपको तकरीबन 3,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। वहीं यदि आप नॉर्मल पीसीआर टेस्ट कराते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये तक खर्च करना पड़ता है। एक और खबर यहाँ पर एयर फ्रांस से जान लेते हैं। एयर फ्रांस ने माली से अपनी सभी फ़्लाइटों को बंद कर दिया है। एयर फ्रांस ने इन फ़्लाइटों को क्यों बंद किया है, इसको लेकर उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी है। इसके साथ साथ एक और खबर यहाँ पर साइप्रस जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। तो कई सारे लोग यहाँ पर साइप्रस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि साइप्रस की गवर्नमेंट की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई है कि जिनकी भी उम्र अब 12 साल से अधिक है
उन सभी लोगों को अपने साथ PCR टेस्ट या फिर रैपिड PCR टेस्ट करा कर ही ट्रैवल करना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भले ही आपने वैक्सीन लगवाया हुआ है या फिर नहीं लगवाया हुआ है, इन सब के बावजूद आपको PCR टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर ही अब साइप्रस के लिए ट्रैवल करना कंपलसरी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर डेल्टा एयरलाइन से सामने आ रही है। जिन लोगों के पास भी डेल्टा एयरलाइंस के पास कोई भी क्रेडिट में पैसा पड़ा हुआ है, अब उस क्रेडिट का इस्तेमाल वो 31 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं, जिसमें वो 2024 तक अपनी फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। जी दोस्तों, डेल्टा एयरलाइंस ही एकमात्र ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जिसने अभी तक ये ऑफ़र निकाला हुआ है कि यदि आपका कोई पैसा डेल्टा एयरलाइंस के पास फंसा हुआ है और आपने अभी तक वो पैसे का रिफ़ंड नहीं लिया हुआ है, तो उस पैसे का इस्तेमाल आप साल 2023 के लास्ट तक टिकट बुक करने में कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि क्या हम यदि डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करके भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करते हैं तो क्या हमें वहाँ पर भी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि आप भारत के किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई भी क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट साथ में रखना है। यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है तो यदि आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ में लेकर ट्रैवल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप यहाँ पर फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए तो ही आप जो है उस सर्टिफिकेट को दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारे लोगों के सवाल एयर सुविधा पोर्टल को लेकर भी आ रहे थे कि उनको एयर सुविधा पोर्टल को फिल करने में कई तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या वो बिना एयर सुविधा पोर्टल को फिल किए हुए ही ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप एक बार अपनी एयरलाइंस कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एयरलाइंस कंपनियों के लिए ये नियम मैंडेटरी किया हुआ है कि वो जितने भी पैसेंजर्स को फ़्लाइट में लेकर आ रहे हैं उन सभी पैसेंजर्स ने एयर सुविधा पोर्टल को फिल किया हुआ कंपलसरी होना चाहिए। सो इसके लिए आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप उनसे इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारे लोगों को ये डाउट है कि क्या यूएई में ट्रैवल करने के लिए बूस्टर डोज मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो लोग भी दुबई, शारजा या फिर अबू धाबी के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए वैक्सीन मैंडेटरी किया हुआ है, लेकिन आप यहां पर वैक्सीन की दोनों डोज दिखा सकते हैं। बूस्टर डोज मैंडेटरी नहीं है। आप यहां पर फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, जैसे कि आपने वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज यदि ली हुई है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के इस समय यूएई में ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।